प्लांट में फ्लावर से फ्रूट बन रहे हैं। अब अगर ये गलती करी तो सारे गिर जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारे ऑरेंज के प्लांट में एक ऐसा मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको वेट था। फ्लावर्स अब धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होने लग गए। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये गार्डनिंग का सबसे सेटिस्फाइंग स्टेज होता है। जब आप इतना टाइम केयर करते हो, फिर रिजल्ट दिखाना स्टार्ट होता है प्लांट का। यहाँ से असली गेम भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये स्टेज जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही रिस्की। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। बहुत लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब फ्रूट्स आ गए हैं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि प्लांट को अब सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट इस टाइम पर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है और डिसाइड कर रहा है कौन से फ्रूट सर्वाइव करेंगे, कौन से नहीं। अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया तो प्लांट खुद फ्रूट्स गिरा देगा और आप सोचोगे कि पता नहीं क्या गलती हो गई। जो आप देख रहे हो ये छोटे-छोटे फ्रूट्स एक्चुअली रिसेंटली फ्लावर्स से फ्रूट बने हैं। इस स्टेज को बोलते हैं फ्रूट सेटिंग स्टेज। और ये गार्डनिंग का सबसे सेंसिटिव फेज़ होता है। यहाँ प्लांट बहुत केयरफुली अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और हर फ्रूट को सपोर्ट देना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचुरली ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट के पास लिमिटेड न्यूट्रिशन है, क्योंकि प्लांट पॉट में लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। और अगर ज़्यादा फ्रूट ज़्यादा हो जाएँ तो वो ओवरलोड फीड करता है। सिचुएशन में प्लांट स्मार्ट डिसीजन लेता है, वो वीक फ्रूट्स को गिरा देता है ताकि स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत है, लेकिन अगर थोड़े फ्रूट्स गिर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। हमें प्लांट को सपोर्ट देना है कि वो मैक्सिमम फूड्स को होल्ड कर सके और उन्हें हेल्दी बना सके। इसके लिए वाटरिंग, न्यूट्रिएंट्स और एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक होती है ओवर वाटरिंग। सबसे पहली गलती जो लोग काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, ये ऑलमोस्ट हर गार्डनर कर देते हैं, हमारे से भी बहुत होती है ये ओवर वाटरिंग। लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ही प्लांट हेल्दी रहेगा और फ्रूट्स बड़े होंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। ज़्यादा पानी देने से सॉइल में ऑक्सीजन कम हो जाता है, रूट्स सफोकेट होने लगती है। जब रूट्स प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाती तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। और प्लांट का पहला रिएक्शन क्या होता है? फ्रूट ड्रॉप करना। प्लांट फ्रूट बचाने के लिए उन्हें गिरा देता है। प्लांट का अपना सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट उसके लिए एक्स्ट्रा लोड बन जाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग डायरेक्टली फ्रूट ड्रॉप का रीज़न बन जाता है। बहुत लोग एक और गलती कर देते हैं, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पानी देना। उन्हें लगता है कि ये भी सेफ़ है, लेकिन इससे सॉइल हमेशा वेट रहती है और रूट्स का भी ड्राई फेज़ मिलता ही नहीं, जो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। रिज़ल्ट वही, स्ट्रेस और फ्रूट ड्रॉप। ये पानी लिमिटेड दें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो लोग अननोइंगली कर देते हैं, वो है फर्टिलाइज़र का ओवरडोज़। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाद देने से फ्रूट्स का कलर और फ्रूट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, फ्रूट्स जल्दी ग्रो करेंगे और जल्दी बड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे साइंस थोड़ी डिफरेंट है। हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल होता है, स्पेशली नाइट्रोजन का इफेक्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपने इस स्टेज पे न ज़्यादा नाइट्रोजन दिया तो प्लांट क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी लीव्स और ब्रांचेस में लगा देगा और फ्रूट्स को इग्नोर करेगा। इससे फ्रूट्स वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली गिरने लगते हैं। बहुत लोग फ्रेश गोबर या यूरिया यूज़ कर लेते हैं, जो नाइट्रोजन से भरपूर होता है। ये चीज़ वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अच्छी है। कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रो करना है या फ्रूट बनाना है, और रिजल्ट वही, फ्रूट सेक्रीफाइस हो जाते हैं। ये एक हिडन मिस्टेक है जो दोस्तों जो दिखती नहीं है, लेकिन होती है। आपको खाद 15 दिन में एक बार लाइट डोज देना है, डाइल्यूट करके। अब एक ऐसी गलती जो पहले आपने सुनी नहीं होगी। लोग मजाक में या एक्साइटमेंट में फ्रूट को टच करके देखते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि फ्रूट जो होता है वो डैमेज कर रहे हैं। वो फ्रूट्स को बार बार टच करते हैं और देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। ये क्यूरियोसिटी नेचुरल है, लेकिन स्टेज पे ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि फ्रूट्स अभी बहुत डेलिकेट होते हैं। फ्रूट्स और ब्रांचेस के कनेक्शन का टाइम बहुत वीक होता है इस टाइम पर। एक हल्का सा प्रेशर भी उन्हें लूज़ कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद वो फ्रूट गिर जाएगा और आप सोचोगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। जबकि रीज़न ये होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस। स्पेशली बिगिनर से ये गलती हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक्साइटमेंट होती है फ्रूट्स देखने की, वो बार-बार चेक करते हैं। ये हैबिट कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट को नेचुरल प्रोसेस में ग्रो करने देना ज़रूरी है। जितना कम डिस्टर्बेंस रहेगा प्लांट को, उतना ही बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा हमें। हिडन मिस्टेक ये भी है दोस्तों, सडन चेंज, सडन एनवायरनमेंट चेंज।
जैसे प्लांट को एकदम से शेड से सन में रख देना या सन से शेड में शिफ्ट कर देना, ये चीज़ प्लांट के लिए शॉक होती है और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट फ्रूट्स पे पड़ता है। प्लांट ग्रेजुअली कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। अगर आपने अचानक चेंज कर दिया तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा, वो अपने फ्रूट्स को मेंटेन नहीं कर पाता, फ्रूट ड्रॉप कर देता है। आपको एक ग्रीन नेट लेनी है, ग्रीन नेट के नीचे फ्रूट प्लांट्स को रखना है। ये प्रॉब्लम आपको स्पेशली टेरेस गार्डनिंग में ज़्यादा होती है फ्रूट ड्रॉप की, जहाँ लोग प्लांट्स को मूव करते रहते हैं। सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर इंटेंसली सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो लीव्स और फ्रूट दोनों स्ट्रेस फील कर सकते हैं। अगर उन दोनों में सनलाइट कम भी हो गई तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दोनों सिचुएशन में रिस्क फ्रूट्स का ही होता है दोस्तों, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। सिंपल है, आपको ग्रीन हाँ, क्योंकि सिर्फ गलती अवॉइड करना ही काफ़ी नहीं, सब चीज़ें भी करनी पड़ती है। इस स्टेज पे प्रॉपर फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो फ्रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें गिरने से बचाती है। ये आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो जैसे वर्मी कंपोस्ट। ये सॉइल को हेल्दी बनाता है और न्यूट्रिएंट स्लो रिलीज़ करता है, जो प्लांट के लिए परफेक्ट होता है। इससे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग बनती है और ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव होती है। बनाना पील फर्टिलाइज़र भी एक ऑप्शन होता है दोस्तों। इसमें पोटेशियम होता है जो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फ्रूट्स की साइज़ और स्ट्रेंथ देता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। आप इससे लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ईज़ी और इफ़ेक्टिव तरीका है दोस्तों। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत पावरफुल होता है। ये प्लांट को एनर्जी देता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन इसका यूज़ हमें लिमिटेड क्वांटिटी में रखना है दोस्तों। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। वाटरिंग का सिर्फ अमाउंट ही नहीं दोस्तों, टेक्निक भी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत लोग डायरेक्टली स्टेम पे पानी देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। इस स्टेम पे स्टेम वीक हो जाता है और डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए करेक्ट मेथड फॉलो करो। सॉइल की एज पे पानी डालो, जहाँ रूट्स एक्टिवली न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब करती हैं। इससे वाटर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है और रूट्स को प्रॉपर्ली सप्लाई मिलता है। प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं और स्ट्रेस कम होता है। ये एक सिंपल बट इफ़ेक्टिव तरीका है। मॉर्निंग में वाटरिंग सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर लो होता है और पूरा दिन प्लांट एक्टिव रहता है। वाटर एब्जॉर्प्शन भी प्लांट का इस टाइम बेटर होता है और एवापोरेशन लॉस भी कम होता है। इसलिए सुबह का टाइम परफेक्ट है। इसे हमें हैबिट बनानी है दोस्तों। शाम में वाटरिंग अवॉइड करना है। अगर सुबह कर दी तो ज़्यादा पानी देना भी प्लांट के लिए डेंजरस हो सकता है। वाटरिंग का एक रूटीन बनाना है। सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों सुबह का टाइम। अब बात करते हैं एक हिडन एनिमी की जो साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है। वो क्या है? मिलीबग्स, एफिड्स, और आपको पता भी नहीं चलता। वो छोटे छोटे पेस्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स आके फ्लावर्स और फ्रूट को डैमेज कर देते हैं और रिजल्ट में क्या होता है? फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। कॉमन पेस्ट एफिड्स, थ्रिप्स, सैप सक करते हैं प्लांट की। इससे प्लांट वीक होता रहता है और फ्रूट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते। कभी कभी फ्लावर्स भी ड्राई हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी है। नीम ऑयल का स्प्रे आप शाम के वक्त करें, लीव्स बंद ना हो और मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिले। ये एक प्रूवन मेथड है। स्प्रे करते टाइम ध्यान रखना है लीव्स के नीचे भी कवर करना है क्योंकि पेस्ट वहीं है छुप जाते हैं जैसे ही स्प्रे मारते हैं हम। बस दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फ्रूट सेटिंग स्टेज पे क्या करना होता है और क्या नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा डिफरेंस बनाती है और आपके रिजल्ट का डिसाइड करती हैं। अगर आपने सही केयर दी है प्लांट को तो आपका प्लांट अमेजिंग परफॉर्म करेगा और फ्रूट से भर जाएगा। गार्डनिंग में पेशेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल अलग ही होता है और आपने उगाए हुए फ्रूट्स का टेस्ट मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो मार्केट में मिलते हैं वो फ्रूट्स अलग होते हैं और जो हमारे ग्रोन होते हैं वो अलग होते हैं। उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट गार्डनर बन जाएंगे। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी गार्डनिंग को। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। हैप्पी गार्डनिंग।